Hello बच्चों, welcome back to our channel Chemistry by Vinay Sharma, where you learn all the concept of chemistry in the easiest in the finest way। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट की बात की थी, जिसमें हमने क्या देखा था, कुछ उसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखे थे किसके, एसिड बेस एंड साल्ट के, जिससे कुछ रिएक्शन बाकी रह गए थे। तो आइए इस लेक्चर में क्या करते हैं, हम उस रिएक्शन को पूरा करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, रिएक्शन बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। कि हम जब भी किसी बेस का रिएक्शन किससे करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड से करते हैं, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो क्या होता है, साल्ट और वाटर। क्या होता है, साल्ट और वाटर। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें क्या लेना है, बेस लेना है, उसका रिएक्शन किससे कराना है हमको, नॉन मेटल ऑक्साइड से। किससे, नॉन मेटल ऑक्साइड से। बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है, साल्ट प्लस वाटर। क्या है, साल्ट प्लस वाटर। चलिए एग्जांपल समझते हैं इसको हम लोग। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सपोज दैट हमने क्या लिया, NaOH। क्या लिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे करवा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, चलिए यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों होता है -2, सोडियम होता है +1। इसलिए करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। आपको बैलेंसिंग के मेथड मैंने बता दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए बनेगा क्या यहाँ पर, Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। 2 सोडियम यहाँ पे है, 2 सोडियम यहाँ पे है, बैलेंस। एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन बैलेंस। बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 3, और यहाँ पे कितना हमारे पास 2। मींस एक ऑक्सीजन कहाँ से लिया हमने, यहाँ से लिया। यहाँ कितना बचा, 1 बचा। 2 है ना, एक यूज के लिए कितना बचा, 1, और हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 2। तो क्या बन जाएगा, 1 मोल पानी। क्या बन जाएगा, 1 मोल पानी। तो क्या बनना चाहिए, साल्ट और वाटर बनना चाहिए, और साल्ट और वाटर क्या बना हुआ है, बना है। सेकेंड देखते हैं हम लोग। सपोज दैट हमारे पास क्या है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन किससे करा दिया मैंने, सल्फर डाइऑक्साइड से। किससे कराया, सल्फर डाइऑक्साइड से। ये भी क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। सेम टू सेम वही रिएक्शन। ये क्या है, SO2 माइनस होगा, जिस तरह ये -2 था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि K क्या है, +1, तो 2 से करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा हमारा, K2SO3। क्या बनेगा, K2SO3। K2S बैलेंस, O कितना है, 2, यहाँ से कितना लिया, 1, कितना हो गया, 3। K2SO3 तो बचा क्या यहाँ पर, ओनली फॉर H2। क्या बचा, H2O। क्या बन गया, साल्ट और वाटर। इसका नाम क्या था, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम सल्फाइड। क्या होगा, पोटेशियम सल्फाइड, ना कि सल्फेट, याद रहे आपको। ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पर SO3। क्या है, SO3। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज दैट हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन मैंने कराया SO3 से। किससे कराया, SO3 से। SO3 क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सेम टू सेम MgSO3 मिल के बनाएंगे MgSO4। क्या बनाएंगे, MgSO4। यहाँ से Mg गया, Mg बैलेंस, यहाँ से एक S बैलेंस, यानी सल्फर बैलेंस। यहाँ पे ऑप्शन कितना है, 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4। क्या हो गया, MgSO4। मींस यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 1 ऑक्सीजन और 2 क्या बचा, हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा, वाटर। क्या बन जाएगा, वाटर। तो आप देख रहे हो क्या बन रहा है, साल्ट और वाटर। क्या बन रहा है, साल्ट और वाटर। कभी भी बेस का रिएक्शन किससे हो, नॉन मेटल ऑक्साइड से हो, तो हमेशा बनेगा क्या, साल्ट और वाटर ही बनेगा। ठीक है, एक एग्जांपल आपके लिए दे देता हूं। ये कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो। उसका रिएक्शन किससे करा दो आप लोग, CO2 से करा दो। ठीक है, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, आप लोग बताना कमेंट करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक है कि कोई भी बेस हो, या फिर कोई भी साल्ट हो, या फिर कोई भी साल्ट हो, या फिर कोई भी बेस हो, या फिर कोई भी एसिड हो, उनके अंदर कॉमन क्या होता है, उनके अंदर कॉमन क्या होता है। देखिए टॉपिक हमारा बन जाएगा, कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस। कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस। आप लोग ले सकते हो कॉमन बिटवीन ऑल एसिड एंड ऑल बेस। तो पहले क्या दिया है, एसिड दिया है, तो पहले एसिड के बारे में देखेंगे, फिर किस बारे में देखेंगे, बेस के बारे में देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, एसिड की अगर बात करते हैं बच्चों, तो एसिड हमारे पास कितने टाइप के थे, 2 टाइप के थे। हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। एक क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक, और एक क्या है, मिनरल। एक क्या है, ऑर्गेनिक, और एक क्या है, मिनरल।
इस तरह कितने एसिड है हमारे पास? 2 प्रकार के एसिड है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी एसिड होते हैं जब वो वाटर में जाते हैं या फिर उनको वाटर में सॉल्युबल किया जाता है तो क्या रिलीज करते हैं? H+। क्या रिलीज करते हैं? H+। और H+ कैसा होता है? बहुत ही अनस्टेबल होता है, जिससे क्या करता है वो वाटर से जुड़ जाता है, रिएक्ट कर लेता है और क्या बनाता है? H3O+। क्या होता है? H3O+, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बात किसकी हो रही है? एसिड की। और हम पढ़ने क्या जा रहे हैं कि इसके बीच में कॉमन क्या है? इसके बीच में कॉमन क्या है? तो जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं आपको, H3PO3, H3PO4, HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH और एक लास्ट HCOOH, ठीक है। सपोज ये हमारे पास क्या है? मिनरल एसिड भी है इसके अंदर और ऑर्गेनिक एसिड भी है। तो अगर हम क्या करें बच्चों, इसको वाटर के अंदर सॉल्युबल करेंगे और यदि ये वाटर सॉल्युबल है, हालांकि सारे एसिड कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो इसमें बनेगा क्या हमारे पास? H+ अलग होगा और CH3COO- क्या होगा? अलग होगा। दिख रहा है आपको? यहाँ से H+ क्या हो गया? अलग हो गया। CH3COO- क्या हो गया? अलग हो गया। यहाँ से अगर हम अलग करें, यहाँ से क्या होगा? H+ अलग होगा और PO4 हो या फिर PO3 हो, क्या होगा? अलग होगा। ये सेम इसी जैसा होगा। यहाँ पे क्या होगा? H+ अलग होगा और PO4 क्या होगा? अलग होगा। HCl की बात करते हैं। HCl में H+ अलग होगा और Cl- क्या होगा? अलग होगा। कब? जब वाटर के साथ, वाटर जानते हैं उसको सॉल्युबल करेंगे तब। यहाँ बात करेंगे, यहाँ क्या होगा? H+ अलग और SO4- क्या होगा? अलग। HN3 की बात करें तो HN3 में क्या होगा? H+ अलग होगा और NO3 क्या होगा? अलग। HCOOH की बात करेंगे, इसमें भी क्या होगा? H+ अलग और COO क्या होगा? अलग, ठीक है। तो आपको दिख रहा है बच्चों, जो भी ऑर्गेनिक एसिड हो या फिर मिनरल एसिड हो, सभी एसिडों में बाहर निकलने वाला आयन कौन सा है? H+ आयन। कौन सा है? H+ आयन। तो H+ आयन जब बाहर की ओर निकल रहा है तो वो क्या है? सभी एसिडों के अंदर क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन। कि जितने भी एसिड होंगे उनमें से क्या निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ H+ आयन। क्या निकलेगा? H+ आयन। तो आप लोग लिख सकते हो, all acid have या फिर all acid have contain, all acid have H+ ion only। कि सभी एसिडों के पास क्या होता है? H+ आयन होता है। H+ बोल सकते हो या फिर H3O+ बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि H+ क्या होता है? बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है। किसकी बात किया हमने? एसिड की। किसकी? एसिड की। कि एसिड में क्या होता है? H+ आयन कैसा होता है? सभी एसिडों में H+ आयन पाया जाता है। अब बात करते हैं बेस की। आप लोग नोट बनाइए, नोट बनाएंगे तो बहुत ही काम आएगा आप लोग के एग्जाम में। एसिड की बात हो गई, अब बात किसकी होगी? बेस की। तो बेस में मैंने आपको बताया था कि बेस के भी 2 प्रकार थे। एक प्रकार क्या था? वाटर सॉल्युबल और एक क्या था? वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। तो जो वाटर सॉल्युबल होंगे, जैसे कि हमारे पास क्या है? NaOH है, KOH है, MgOH का होल ट्वाइस है। अगर जो इसमें अगर इस तरीके से हो वाटर सॉल्युबल हो तो ये क्या होंगे? वाटर के अंदर जाएंगे और घुल के Na+ और OH- क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। K+ और OH- क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जितने भी बेस हैं उन बेस में क्या हो रहा है? OH- क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। लेकिन कौन से? सिर्फ और सिर्फ वाटर सॉल्युबल वालों में से। किसमें? वाटर सॉल्युबल वालों में से। यदि वो वाटर सॉल्युबल है तो ही क्या कर सकता है? वो OH- आयन क्या कर सकता है? रिलीज कर सकता है। यानी हाइड्रोक्सी आयन क्या कर सकता है? रिलीज कर सकता है। लेकिन अगर वो वाटर इनसॉल्युबल हो तो, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग NH3, जिसका नाम क्या होता है? अमोनिया। क्या होता है? ठीक है, हम बात इसी कर रहे हैं अमोनिया की। अमोनिया क्या है? वाटर सॉल्युबल। क्या है? वाटर सॉल्युबल। ये पानी में क्या होता है? घुल जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? अमोनिया, जो कि क्या है? वाटर सॉल्युबल। यदि बच्चों हम इसको अलग करेंगे ना तो इसमें N- और H+ क्या होता है? अलग होता है। क्या किया हमने? इसको अलग किया पानी के अंदर, N- और H+ क्या हुआ? अलग हुआ।
जिसके मुताबिक इसमें कहीं भी OH माइनस आयन नहीं है। दिख रहा है आपको, कहीं भी क्या है इसके अंदर OH माइनस आयन नहीं है, उसके बावजूद भी अमोनिया क्या है, एक बेस है। अमोनिया क्या है, बेस है। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि अगर OH माइनस आयन नहीं निकला है उसके बावजूद भी वो बेस है? तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूं, आइए देखते हैं उसको कि किसी भी बेस को हम कैसे पहचान सकते हैं, यदि वो वाटर सोल्यूबल हो तो भी और वाटर इनसोल्यूबल हो तो भी। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर बेस के लिए था, तो बेस का रिएक्शन किससे करवा दो, एसिड से। किससे करा दो, एसिड से। क्या मिलना चाहिए, साल्ट प्लस वाटर। क्या मिलना चाहिए, साल्ट प्लस वाटर। एसिड ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, H3CO3 ले लो या फिर HNO3 ले लो। इसका ऐसे कैसे कराना है आपको, बेस। आपको बेस नहीं पता, ठीक है, कि वो वाटर सॉल्युबल है कि वाटर इनसॉल्युबल है। आपको क्या करना है, वहां पर बेस ले लेना है। सपोज मैंने लिया NaOH, यहाँ ले लिया CaOH का वोल्ट वाइज, यहाँ ले लिया MgOH का वोल्ट वाइज। ठीक है, इसका रिएक्शन करवा दिया। आपको पता नहीं है, लेकिन आपको यह पता हो जाएगा कि ये बेस है। कैसे, क्योंकि क्या बनना चाहिए, साल्ट और वाटर। कब, जब क्या होगा, बेस कंटेन करेगा किससे, एसिड से, तो बनेगा क्या, साल्ट और वाटर। चलिए ध्यान दीजिए, Na है, Cl से कंटेन करेगा और क्या बनाएगा, NaCl। क्या बनाएगा, NaCl। क्या बच गया, H, यहाँ क्या बच गया, OH, मस्त क्या बन जाएगा, H2O, यानी क्या बन गया, 1 मोल वाटर बन गया। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम, यहाँ पे क्या है, सल्फेट, आपस में जुड़ के बनाएंगे CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ क्या बच गया, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या बच गया, 2 हाइड्रोजन, मींस 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। बैलेंस कर दो, ये रहा 4 हाइड्रोजन और ये रहा 2 ऑक्सीजन। हो गया, क्या बना, साल्ट और वाटर, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। इसकी बात करते हैं, मैग्नीशियम किससे जुड़ेगा, NO3 से, और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम +2 होता है, NO3 -1 होता है, इसलिए कितना मोल चाहिए होगा, इसका 2 मोल चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका 2 मोल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर तो 2 मोल, ये 2 मोल है, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, सेम टू सेम क्या बन जाएगा, 2H2O। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो क्या है, बेस। क्या है, बेस, तभी क्या बना है, साल्ट और वाटर बना है, अदरवाइज साल्ट और वाटर बनता नहीं। एग्जांपल दूं आपको इसके अलावा भी, चलो आप यहाँ पे क्या ले लो, NaCl, उसका ऐसे किससे करा दो, HCl से। ठीक है, NaCl क्या है, साल्ट है, साल्ट का किससे करवा रहे हो, HCl यानी एसिड से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, साल्ट बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। चेक करो, बन रहा है, NaCl है, वापस एक Cl है, बैलेंस करोगे यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तब जाके बनेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, सही होगी नहीं, बल्कि रिएक्शन क्या है, सही। ठीक है, तो इसे कर सकते हो, आप पहचान सकते हो कि कौन बेस है और कौन बेस नहीं है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोटिस है आप लोग के लिए, वो देख लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है कि हम कभी भी एसिड को क्या करते हैं, वाटर के अंदर मिक्स करते हैं। क्या करते हैं, एसिड को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं। हालांकि हम वाटर को भी एसिड में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उस समय क्या होती है, हमें कुछ प्रिकॉशंस, कुछ कंडीशन होती है, कुछ सावधानी रखनी पड़ती है, नहीं तो क्या हो सकता है, हमको क्षति पहुंच सकती है। तो क्या करते हैं हम लोग, हमेशा एसिड को किससे मिक्स करते हैं, वाटर को। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि हम एसिड को किसमें मिक्स करते हैं, वाटर में। किसमें करते हैं, वाटर में। क्या करना है आपको याद रखना, ठीक है। क्यों करते हैं, चलिए ओके देख लेते हैं क्यों करते हैं। सपोज दैट इसमें क्या है हमारे पास, HCl, चलो छोड़, इसमें क्या है हमारे पास, वाटर। मान लो क्या है, वाटर। और इसमें क्या है, एसिड, यानी मान लो क्या है उसके अंदर, HCl। तो आप क्या कर रहे हो, HCl को मिक्स कर रहे हो किसमें, वाटर में। किसमें, वाटर में। आपने क्या किया, HCl को मिक्स किया किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो कैसे करोगे आप, यहाँ पे बूंद बूंद, ड्रॉप वाइज क्या होगा, एसिड आप इसके अंदर गिराते जाओगे और रोड की सहायता से पानी को क्या करते जाओगे, सक करते जाओगे। क्या करते जाओगे, सक करते जाओगे, बार बार क्या करते जाओगे, हिलाते जाओगे, जिसके कारण जो एसिड मिक्स हो रहा है किसमें, वाटर में, वो कैसा मिक्स हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो वाटर है और जो एसिड है वो बाहर की ओर क्या होंगे, निकल जाएंगे, जिसके साथ क्या निकलेगा, हीट निकलेगा, और क्या हो सकती है, आपको क्षति हो सकती है।
सेकेंड, जिसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें एसिड ले सकते हो और इसमें क्या ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसको इसके अंदर ऐड करोगे और इसको क्या करोगे, लगातार सब करोगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी, यहाँ कुछ प्रिकॉशंस होगी, क्या होंगी, आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, एसिड लिया हो तो क्या रखना पड़ेगा, आइस क्यूब रखने पड़ेंगे, जिससे कारण क्या हो, जो ये रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो कैसा हो, स्लो, कैसा हो, स्लो, जिससे हीट एनर्जी बाहर ना निकले। आई बात समझ में। और इसकी सावधानियां बहुत सारी रखनी पड़ती हैं, इसलिए इसको ना करके हम इसको करते हैं। याद रहेगा क्या करना है आपको, हमेशा एसिड को मिक्स करना है किसके अंदर, वाटर के अंदर, इसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। हाँ तो बच्चों, एसिड बेस के लिए कुल टोटल 3 लॉ दिए गए थे, जिसमें पहला लॉ है अर्हेनियस का लॉ, सेकेंड लॉ है किसके लिए, ब्रोस्टन लोरी ने दिया था प्रोटॉन के लिए, और तीसरा लॉ है लोइस बोलो या फिर लेविस का लॉ बोलो, जिन्होंने दिया था इलेक्ट्रॉन की पेयर के लिए। तो अर्हेनियस ने क्या बताया था कि कोई भी एसिड होता है वो क्या करता है, H प्लस आयन क्या करता है, रिमूव करता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। जब वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है तो क्या करता है, H प्लस आयन रिमूव करता है, रिलीज करता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि H प्लस आयन क्या है, बहुत ही अनस्टेबल है, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी बताया नहीं था। फिर बात आई अमोनिया की, जब अमोनिया के वाटर सॉल्युबल तो है ही, लेकिन उसके अंदर कोई भी OH माइनस आयन नहीं है, उसके बावजूद भी वो बेस की तरह क्यों व्यवहार करता है, इसके बारे में उन्होंने बताया नहीं। इसीलिए अर्हेनियस का लॉ क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। उसके बाद कौन है, ब्रोस्टन एंड लोरी। तो वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया, प्रोटॉन की लेन देन के आधार पर क्या किया, उन्होंने बताया कि जो क्या करेगा, एसिड हो चाहे बेस हो, यदि वो प्रोटॉन का दान कर रहा है, किसी को प्रोटॉन दे रहा है, गिव कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और यदि सामने वाला क्या कर रहा है, प्रोटॉन को ले रहा है, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। आई बात समझ में। और थर्ड दिए थे लुईस का लॉ, उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की पेयर के आधार पर क्या किया था, लॉ बनाया था कि यदि क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉन की पेयर किसी को दी जाएगी तो वो बेस होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयर किसी से ली जाएगी तो क्या होगा, एसिड होगा। आई बात समझ में। ये 3 लॉ क्या दिया गया है। तो क्या करेंगे हम लोग, एसिड बेस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं how strong acid and base, how strong acid and base in solution, कि जो एसिड और बेस होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर कितने स्ट्रांग होते हैं, उसके बारे में करेंगे हम लोग जानने जा रहे हैं। जिसकी स्ट्रॉन्गनेस को पता करने के लिए हमारे पास एक है यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसके बारे में हमने पढ़ चुका है, आज फिर से देख लेते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स या फिर इंडिकेटर। सेकेंड है हमारे पास पीएच स्केल, क्या है, पीएच स्केल, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पे ध्यान दो, सपोज दैट हमारे पास क्या है, यहाँ एक सॉल्यूशन दिया गया है, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या रखा आपने, यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्या रखा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना बच्चों, वो क्या कर देता है, सॉल्यूशन का रंग क्या करता है, चेंज करता है, या फिर इसकी जो पीएच के अकॉर्डिंग, पीएच मींस होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कि जैसे जैसे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, किसकी, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, वो एसिडिक मीडियम होता जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम होता जाएगा। और जैसे जैसे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, घटती जाएगी। याद रहे, यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या होगा, वो बेसिक मीडियम होता जाएगा, क्या हो जाएगा, बेसिक मीडियम। और वही क्या करेगा, वो इंडिकेट करेगा, क्या करेगा, इंडिकेट। कैसे इंडिकेट करेगा, तो देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर में होता है वेव प्योर, क्या होता है, वेव प्योर, इसके बारे में हम जान चुके हैं। इंद्रधनुष के 7 रंग को क्या करता है, इंडिकेट करता है। हिंदी में याद रखना तो क्या बोलते हैं इसको, बेनिया पिनाला, क्या बोलते हैं, बेनिया पिनाला। नोट कर लें आप, चलिए ध्यान दीजिए। अगर वो ग्रीन हो, मींस सॉल्यूशन कैसा हो गया, ग्रीन, या फिर इंडिकेटर क्या बता रहा है, ग्रीन बता रहा है कि जो भी हो क्या है, ग्रीन, तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या होगा, न्यूट्रल, क्या होगा, न्यूट्रल, क्या होगा, न्यूट्रल। यदि हमारा सॉल्यूशन जब हमने डाला इंडिकेटर में तो येलो बता रहा हो, ऑरेंज बता रहा हो, रेड बता रहा हो, तो वो कैसा होगा, एसिडिक, कैसा होगा, एसिडिक। हमारा जो सॉल्यूशन हमने लिया वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। यदि हमारा सॉल्यूशन क्या बता रहा हो,
वायलेट बता रहा हो, इंडिगो बता रहा हो, ब्लू बता रहा हो, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। कैसा होगा? बेसिक। समझ में आपको? जी होगा तो न्यूट्रल, सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। वाई ओ आर, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। कलर क्या हो गया? येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। तो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है, मींस कि उसमें H+ कॉन्सेंट्रेशन कैसी है? ज्यादा है। यदि वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, कलर कैसा है? वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, तो कैसा होगा? बेसिक, मींस उसके अंदर H+ कॉन्सेंट्रेशन कैसी है? कम है। तो अगर ये कम है तो ज्यादा क्या होगा? OH-। क्या होगा? OH-। ये क्या होगा इसके अंदर? ज्यादा होगा, होगा ना? अगर ये ज्यादा है तो OH- क्या होगा इसके अंदर? कम होगा। आई बात समझ में आप लोग को? चलिए ठीक है, बात करते हैं पीएच स्केल की। किस बात करते हैं? पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल क्या है बच्चों? एक प्रकार का स्केल है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? 0 से 14 तक क्या होती है? काउंटिंग की गई होती है। कहां से? 0 से लेकर 14 तक की काउंटिंग की गई होती है, जिसमें जो बीच में 7 आता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? न्यूट्रल को। किसको? न्यूट्रल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूट्रल को। सपोज दैट यहाँ पे क्या होगा? OH की कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या दी गई है? H+ की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आप देखो, अगर यहाँ पर H+ क्या है? आपको ज्यादा दिख रहा है, मींस ये कैसा होगा? एसिडिक मीडियम। कैसा होगा? एसिडिक मीडियम। लेकिन जब ये एसिडिक मीडियम यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे लगातार दिख रहा है आपको कम हो रहा है, हो रहा है ना? कम हो रहा है, मींस यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? बेसिक मीडियम होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? बेसिक मीडियम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम। और जहां पे H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो वहां पे क्या होता है? बेसिक मीडियम। क्या होता है? बेसिक मीडियम। इसलिए क्या है? एसिडिक मीडियम, ये क्या है? बेसिक मीडियम। बात करते हैं इसकी। यहाँ पे क्या है? OH ज्यादा दिख रहा है आपको, मींस की OH की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है? बहुत ज्यादा है, तो ये क्या है? बेसिक मीडियम। क्या है? बेसिक मीडियम। अब जैसे जैसे इधर आ रहा है आपको दिख रहा होगा OH की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? कम होती जा रही है, मींस कि यहाँ से आप आते आते हो क्या हो जा रहा है? एसिडिक मीडियम में बदल जा रहा है। क्यों बदल जा रहा है? क्योंकि OH की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। तो आपको देखना है, यदि H+ क्या हो रहा हो? इंक्रीज हो रहा हो, H+ क्या हो रहा हो? इंक्रीज हो रहा हो, तो क्या होता जाएगा? एसिडिक मीडियम। क्या होता जाएगा? एसिडिक मीडियम। यदि OH- इंक्रीज हो रहा हो तो क्या होता जाएगा? बेसिक मीडियम। क्या हो जाएगा? बेसिक मीडियम। आई बात समझ में? इसकी अपोजिट देख सकते हो, यदि H+ कम होगा तो बेसिक मीडियम, OH ज्यादा होगा तो बेसिक मीडियम, या फिर OH कम होगा तो एसिडिक मीडियम। समझ में आपको? तो जो पीएच स्केल है बच्चों, पीएच स्केल में कुछ हमें प्रिकॉशन देखनी पड़ती है, सावधानियां होती हैं, जो उसका कुछ है उसके बारे में आपको बता दूं मैं कि जो पीएच स्केल है ये सिर्फ और सिर्फ वाटर सॉल्युबल कंटेंट पे क्या होगा? लागू होगा, या फिर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस पे क्या होगा? लागू होगा। याद रहे आप लोग किसके लिए बता रहा हूं? पीएच स्केल के लिए पहला कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे लागू होगा? वाटर सॉल्युबल के लिए, ठीक है। यदि वाटर इनसॉल्युबल है तो ये कुछ नहीं कर सकता, उसके बारे में कुछ बता सकता नहीं है कि वो एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। सेकंड, अगर हम इसमें बात करते हैं किसकी? H3O+ की। किसकी? H3O+ की। क्यों बात किया मैंने? क्योंकि H+ जब सॉल्युबल होता है किसके साथ? वाटर के साथ, क्या कंटेंट करता है? H3O+, जो क्या है? एक प्रकार का हाइड्रोनियम आयन। क्या है? हाइड्रोनियम आयन, H3O+, ठीक है। क्या है? हाइड्रोनियम आयन। तो यदि ये हाइड्रोनियम आयन 1 मोलर से क्या हो जाए? लेस हो जाए, 1 मोलर से क्या हो जाए? कम हो जाए, साथ ही साथ वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, तो ही क्या होगा? लागू होगा, अदरवाइज लागू होगा नहीं। इसके लिए पीएच स्केल के लिए याद रखो, क्या रखना है आपको कि ये H3+ किस पे लागू होगा? वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस पे लागू होगा। केमिकल सब्सटेंस कैसा होना चाहिए? वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, उसी पे लागू होगा। सेकंड, आपको याद रखना है कि H3O+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी? H3O+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका जो मोलर है वो कितना होना चाहिए? 1 मोलर से कम होना चाहिए, साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए? वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, तो ही लागू होगा, अदरवाइज लागू होने वाला नहीं। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? चलिए।